नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। तो फर्स्ट चैप्टर पूरा अपलोड हो चुका है ज्योमेट्री का। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैं सभी अपलोड करने जा रहा हूं मैथमेटिक्स के लिए। तो अगर आपको अपने क्लास के वीडियो सर्च करने हैं, जैसे कि अगर क्लास 10th के वीडियो सर्च करने हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम महेश वलांडे क्लास 10th। तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। वैसे ही दूसरे क्लास के लिए, सपोज अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपको सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 8th। तो आपको अपने क्लास के 8th क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। यह चैप्टर बहुत से बच्चों को हार्ड लगता है क्लास 10th में, हालांकि ये उतना हार्ड नहीं है जितना लगता है। तो चलिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे और समझते हैं कैसे क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इस पॉइंट को समझने से पहले आपको सिमिलरिटी के बारे में पता होना चाहिए। अगर सिमिलरिटी के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको देखना है और फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना है। फिर सिमिलरिटी आपको, या फिर जो सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक थ्योरम है सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल में। तो थ्योरम क्या है, देखिए यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles are formed are similar to the original triangle and to each other। इसका मतलब, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, सपोज यहाँ पे एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एंगल B पॉइंट पे राइट एंगल है सपोज, और B पॉइंट से अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं टू द हाइपोटेन्यूज, इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो पॉइंट B से हाइपोटेन्यूज को अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, देन द टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, सपोज AD इज अल्टीट्यूड, तो ट्रायंगल ADB और दूसरा ट्रायंगल BDC, ये दो ट्रायंगल जो फॉर्म होते हैं, दे आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। वो दोनों ट्रायंगल ABC जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उससे सिमिलर होते हैं, एंड टू ईच अदर, और वो दो एक दूसरे को भी सिमिलर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC, ADB और BDC, ये तीनों सिमिलर हैं, यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम में गिवन पार्ट लिखना होता है। तो गिवन में हमें लिखना है, इन ट्रायंगल ABC, ABC इस ट्रायंगल में एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC 90 डिग्री है, एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू साइड AC। ट्रायंगल की जो साइड AC है उसे सेगमेंट B परपेंडिकुलर है। फिर देखिए नेक्स्ट जो पार्ट आता है थ्योरम में वो आता है टू प्रूव, जो हमें स्टेटमेंट प्रूव करना है। अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है, देखिए ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कैसे लेनी है देखिए, और ऑर्डर का मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस के लिए हमें एक यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसे, ट्रिक याद रखनी है। तो A पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है या फिर C पॉइंट से। तो A से अगर हम स्टार्ट करेंगे
तो यहाँ पे ए से स्टार्ट होगा, तो एक साइड पे इधर स्टार्ट होगा और एक साइड पे इधर स्टार्ट होगा। जब हम ए से इधर स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट बी एंगल मिल जाएगा, तो ए बी सी, तो हमें लिखना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए ए बी सी तो हो गया, अब इधर से जब हम जाते हैं तो ए डी की तरफ जाना है, डी से बी को आना है, ए डी बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी बी सिमिलर टू। जब हम बी की तरफ आए तो फिर इससे वापस चले जाना है, बी डी और सी की तरफ जाना है, तो बी डी सी। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डेंस होगा, ए पॉइंट यहाँ पे बी को करस्पॉन्डिंग होगा, डी पॉइंट डी को, और बी पॉइंट यहाँ पे सी को करस्पॉन्डिंग होगा इन दोनों ट्रायंगल्स में। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा प्रूफ का। अब प्रूफ में क्या होगा, देखिए वही लिखना है जो टेस्ट, जिस टेस्ट से ट्रायंगल सिमिलर है। देखिए ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए कॉमन है, और यहाँ पे ए डी बी 90 डिग्री का है और यहाँ पे ए बी सी 90 डिग्री का है। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमें लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, दोनों एंगल्स 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें लिखना है ईच ऑफ 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का है दोनों भी। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, तो इसका रीजन होगा कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल है, तो इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए ए पॉइंट पे ए एंगल, तो दोनों में ए करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे बी पॉइंट पे 90 डिग्री का, यहाँ पे डी पॉइंट पे 90 डिग्री का, तो यहाँ पे बी को डी करस्पॉन्डिंग, और सी जो पॉइंट है ए बी सी का ए डी बी, अब इस ट्रायंगल में रह गया पॉइंट बी, तो यहाँ पे भी लिखना है। इसे और आसानी से समझने के लिए हम इन तीनों ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ए बी सी को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ए बी सी यहाँ पे होगा, ए डी बी को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ए डी बी, यहाँ पे ए डी बी, फिर बी डी सी को हम ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे होगा बी डी सी। तो इनके जो नाम्स हैं यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखिए ए बी सी में एंगल ए 90 डिग्री 90 डिग्री, एंगल सिमिलरिटी से ए बी सी ए डी बी, ए बी सी ए डी बी, इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इस स्टेटमेंट का जो रीजन हमें लिखना है, इस स्टेटमेंट के लिए रीजन लिखना है एंगल सिमिलरिटी, और ये हो गया रीजन दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने का। अब जो ट्रायंगल ए बी सी है वो बी डी सी के साथ लेना है, तो ए बी सी और बी डी सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ए डी बी और बी डी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल सी कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगल में सी पॉइंट पे जो एंगल है वो यहाँ पे कॉमन, और यहाँ पे डी पॉइंट पे 90 डिग्री का, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे देखिए ए को बी करस्पॉन्डिंग लेना है, तो बी डी सी, तो इसका रीजन होगा ईच ऑफ 90 डिग्री, हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है, इसीलिए ये दोनों इक्वल यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अब करस्पॉन्डेंस के लिए देखिए बी पॉइंट पे डी करस्पॉन्डिंग, तो बी पॉइंट पे जो एंगल है 90 डिग्री का, यहाँ पे डी पॉइंट पे,
और सी को सी करस्पॉन्डिंग, तो इस ट्रायंगल में रह गया पॉइंट ए और इस ट्रायंगल में रह गया पॉइंट बी, तो ये सिमिलर यहाँ पे हो गए। इसे हमें लिखना है एंगल सिमिलरिटी रीजन, और इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए करस्पॉन्डेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो जैसे कि हमने नाम यहाँ पे लिखा है ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, यहाँ पे भी हमने ABC लिखा है, तो ABC ADB को सिमिलर है और ABC BDC को सिमिलर है, तो यहाँ पे भी BDC आएगा। ABC इसे भी सिमिलर है और इसे भी सिमिलर है, और जो करस्पॉन्डेंस है वो यहाँ पे दिया गया है, तो ये तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। एक प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी देखिए, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी सिमिलरिटी के लिए इस तरह से यूज होगी कि सपोज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, अगर ऐसा है तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC XYZ को सिमिलर हो जाएगा। जैसे कि अगर A इक्वल टू बी होता है और B इज इक्वल टू सी होता है, तो A इज इक्वल टू सी होगा ही। वैसे ही सिमिलरिटी के लिए भी ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, यूज होती है यहाँ पे कि A के पास जितने पैसे हैं उतने ही B के पास हैं, और जितने B के पास पैसे हैं उतने ही C के पास हैं, तो A के पास के जो पैसे हैं वो C के पैसे के बराबर हो जाएंगे। तो यही यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब इसके बाद एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट, वो है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो जो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है देखिए, पहले हम ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये हम समझेंगे। ज्योमेट्रिक मीन के पहले हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हमें समझना है। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि फर्स्ट नंबर अगर हमने सपोज 2 ले लिया, तो हर एक नंबर को, आने वाले नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सपोज हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 6। फिर 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 जा 12, तो यहाँ 6 3 जा यहाँ पे 18, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 से और मल्टीप्लाई होगा, 18 3 जा 54। तो ऐसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई जब करते रहेंगे तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलता है। और यहाँ पे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6/2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 18/6 3, 54/18 3। तो जो 3 नंबर है उसे हम कहते हैं कॉमन रेशो। तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6/2 इज इक्वल टू 3 होगा। 18 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 18/6, तो 6 इंटू 6 यहाँ पे 36 और 2 इंटू 18 36, दोनों भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई नंबर A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, और ये जो तीनों नंबर्स हैं अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो यहाँ पे B/A, B को A से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इज इक्वल टू C/B, C को B से डिवाइड करते हैं तो आने वाले दोनों नंबर्स इक्वल हो जाते हैं। तो B इंटू B यहाँ पे B² होगा इज इक्वल टू A इंटू C यहाँ पे AC होगा। तो B² इज इक्वल टू AC यहाँ पे हुआ है, इसका मतलब B मिडिल नंबर है, A B C इन तीनों में, तो B को हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं बिटवीन A एंड C।
तो बिटवीन ए एंड सी है तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन ज्योमेट्रिक मीन मतलब बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी, या फिर फॉर ए एंड सी, ऐसे भी हम कह सकते हैं स्मॉल ए और स्मॉल सी के लिए। ये तो बात हुई ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है उसके बारे में। अब चलिए हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। अब ये एसी हाइपोटेन्यूज है, एसी हाइपोटेन्यूज का अपोजिट वर्टेक्स बी जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो इस पॉइंट से अगर कोई हम अल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, सपोज बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। The perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean. का स्क्वायर होगा, into which mean of किसका होगा, of the segments into which the hypotenuse is divided। अब hypotenuse कौन सी पार्ट्स में डिवाइड हुई है, देखिए AD और C। तो यहाँ पे AD इन का, वैसे यहाँ पे AD और CD के लिए BD ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो यहाँ पे BD का स्क्वायर AD इंटू CD के बराबर होगा। तो ये है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक। तो पहले हमें इसका गिवन पार्ट लिखना है, फिर हमें प्रूफ और फिर प्रूफ लिखना है। तो गिवन में हमें लिखना है इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इस ट्रायंगल में एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एबीसी 90 डिग्री का है और यहाँ पे सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट या फिर साइड एसी। फिर हमें लिखना है टू प्रूव, हमें प्रूव करना है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ए डी मल्टीप्लाइड बाय सी डी। अब आएगा प्रूफ। अब प्रूफ में देखिए, प्रूफ के लिए हमें क्या लिखना है, हमने सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल ये पॉइंट लिया था और उसमें हमने दो ट्रायंगल्स सिमिलर लिए थे। तो यूजिंग सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और यहाँ पे अल्टीट्यूड की वजह से जो दो ट्रायंगल्स हैं वो भी सिमिलर हो जाएंगे और ट्रायंगल एबीसी भी उससे सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर ट्रायंगल एडीबी और बीडीसी एबीसी को सिमिलर है। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल जो लेंगे वो एडीबी, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। तो इसका रीज़न हमने तो लिखा ही है, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे कुछ। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशो देखिए, एडी हमें यहाँ पे होना चाहिए, एडी है, एडी को करस्पॉन्डिंग बीडी और यहाँ पे बीडी, तो बीडी इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एडी। अब इस ट्रायंगल में बीडी जो है इस ट्रायंगल में लेना है, इस ट्रायंगल में बीडी, तो इस ट्रायंगल में सीडी को सिमिलर हो जाएगा। तो अब देखिए एडी अपॉन बीडी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू बीडी अपॉन सीडी, बीडी अपॉन सीडी। तो इसका जो रीजन होगा वो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स।
जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी डी इंटू बी डी, तो यहाँ पे बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। ए डी को यहाँ पे सी डी से मल्टीप्लाई होगा और जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है देखिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सपोज ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट पॉइंट बी। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड्स हैं AB और BC, इनके स्क्वायर की एडिशन, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यही स्टेटमेंट हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो हमें गिवन लिखना है, देखिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, ABC इस ट्रायंगल में एंगल ABC 90 डिग्री का एंगल है। एंगल ABC इज 90 डिग्री एंगल। टू प्रूव, हमें जो स्टेटमेंट प्रूव करना है वो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है, और वो कंस्ट्रक्शन है पॉइंट B से AC को एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है BD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। BD AC को परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अब इसके बाद आएगा प्रूफ। अब प्रूफ में कैसे प्रूव करना है देखिए, जो हमने एक थ्योरम लिया था सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, तो उस थ्योरम के हिसाब से इन ट्रायंगल ABC, मतलब ABC ADB को सिमिलर है। तो इस थ्योरम में देखिए ABC को ADB के साथ एक बार हमें सिमिलर लेना है और ABC को BDC के साथ एक बार हमें सिमिलर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग सिमिलरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या फिर राइट ट्रायंगल भी हम कह सकते हैं। तो यूजिंग सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी का यूज करके हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADB को, और जो दूसरा पार्ट है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल BDC को। अब यहाँ पे हमें AB साइड का स्क्वायर चाहिए इस ट्रायंगल के लिए, AB ADB के लिए, और BDC में हमें BC का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे BC का स्क्वायर, और हमें यहाँ पे चाहिए AB का स्क्वायर। तो ये भी यहाँ पे है और ये भी यहाँ पे है, BC यहाँ पे है, BC यहाँ पे है। तो रेशियो देखिए कैसे लेना है, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इज इक्वल टू यहाँ पे AB के लिए AC करस्पॉन्डिंग, तो AC अपॉन AB। फिर यहाँ पे BC के लिए देखिए यहाँ पे BC AC, तो यहाँ पे होगा AC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन DC। और इन दोनों का जो रीजन है वो लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और इसका भी रीजन होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं AB इंटू AB, यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, AC इंटू AD, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए BC इंटू BC, ये होगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू
AC इंटू सी डी, AC मल्टीप्लाइड बाय सी डी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 की एडिशन करनी है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस की एडिशन होगी तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के एडिशन राइट हैंड साइड के साथ, तो ए सी इंटू ए डी प्लस यहाँ पे ए सी इंटू सी डी। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो ए सी हमें कॉमन लेना है। तो जब हम यहाँ से ए सी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ए डी रहेगा प्लस यहाँ पे सी डी रहेगा, तो ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी। अब देखिए ए डी प्लस सी डी, ए डी और सी डी के हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हमें ए सी मिल जाएगा। तो इन दोनों के एडिशन के लिए हमें ए सी लिखना है, तो ए सी इंटू ए सी ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम थ्योरम समझते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ समझेंगे। इन अ ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, then the triangle is a right angle triangle। तो पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में if the square of one side, एक साइड का स्क्वायर, सपोज ए बी सी ट्रायंगल है और ए सी एक साइड है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर की सम, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ऐसा है देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए हमें लिखना है गिवन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल में हमें दिया गया है एक साइड का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये है गिवन पार्ट। अब इसके बाद टू प्रूव, हमें यहाँ पे प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब एंगल बी या बी पॉइंट पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है। अब जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए ट्रायंगल एबीसी में यहाँ पे बी एंगल 90 डिग्री का है, यह हमें प्रूव करना है। तो पहले हम जो प्रूफ है उसे समझेंगे, फिर बाद में जो मेथड है वो हम राइट डाउन करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करना है। अगर हम ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम हमें 3 कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। तो ए बी जितनी साइड है उतनी साइड यहाँ पे ले लेते हैं, ए बी की लेंथ जितनी है उतनी ही एक लेंथ लेकर हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। फिर बी सी की जितनी लेंथ है उतनी ही यहाँ पे हमें बी सी लाइन सेगमेंट लेनी है, लेकिन हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेकर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जितनी बी सी की लेंथ है उतनी। तो सपोज ये ट्रायंगल पी क्यू आर हम ड्रॉ करते हैं
और P और R को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है कि ट्रायंगल PQR ड्रॉ करना है जिसमें Q एंगल 90 डिग्री का हो और PQ की लेंथ AB के बराबर हो और BC की लेंथ QR के बराबर हो। तो अब यहाँ पे वही हमें लिखना है कंस्ट्रक्शन में। तो ये होगा ड्रॉ ट्रायंगल PQR। PQR एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए सच दैट PQ इज इक्वल टू AB, PQ की लेंथ AB के बराबर होगी और QR इज इक्वल टू QR की लेंथ BC के बराबर होगी और एंगल Q एंगल B को इक्वल होगा। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री का होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि Q और B दोनों एंगल इक्वल हैं। तो ये ऐसा हमने ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रूफ। अब प्रूफ में देखिए ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, उसे हम राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए जबकि PQ यहाँ पे AB को इक्वल है तो यहाँ पे हम AB लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस QR BC को इक्वल है तो यहाँ पे हम BC लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमें गिवन इक्वेशन दिया है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड सेम है, AB स्क्वायर प्लस प्लस BC स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे सेम ही होनी है या इक्वल होनी है। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो PR और AC का स्क्वायर अगर इक्वल है तो दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे PR इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो AC की लेंथ PR को इक्वल। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए देखिए, AB की लेंथ PQ को इक्वल, BC की लेंथ QR को इक्वल और AC की लेंथ PR को इक्वल। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC PQR को साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC और PQR इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू QR। अब इनका रीजन होगा कंस्ट्रक्शन और इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो PR इज इक्वल टू AC, तो यहाँ पे PR इज इक्वल टू AC, इसका रीजन होगा फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड इक्वल हैं, तो दो ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमें लिखना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC PQR को कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो इसका रीजन होगा साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या फिर साइड कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे B और Q इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल Q का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। तो इसी वजह से
एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड की जो लेंथ होती है उन तीनों साइड्स के लेंथ को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो अगर सपोज ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है और तीनों साइड्स की लेंथ सपोज बी सी की लेंथ स्मॉल ए सी की लेंथ स्मॉल बी और ए बी की लेंथ स्मॉल सी। तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल सी पॉइंट पे है। तो देखिए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम इसके पहले प्रूव किया था तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो ए बी सी ये जो तीन नंबर्स हैं इन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ए बी सी आर या फिर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ए बी सी यह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तीनों साइड्स की लेंथ। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज 3 एक नंबर है और 4 एक नंबर है। इन दोनों के स्क्वायर के अगर हम एडिशन करते हैं तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 16। तो 16 प्लस 9 यहाँ पे रहेगा 25 और 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 25। तो देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आता है यहाँ पे। तो 3 4 5 3 4 5 इन तीनों को मिला के एक ट्रिपलेट बनेगा। तो उसे हम कहते हैं 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यह ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा कि जिसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है 5 उसका स्क्वायर जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं स्मॉलर उनके स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 जो कि 5 का स्क्वायर है। ऐसे भी हमें बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलते हैं। तो अभी हमें प्रैक्टिस सेट 2.1 की ओर चलना है। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नीचे दिए गए नंबर्स में से 3 के हमें ट्रिपलेट दिए हैं, ग्रुप दिए हैं। तो उनमें से कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं और कौन से नहीं हैं ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर फाइंड कर लेते हैं। 3 4 3 5 4 जबकि ये तीनों नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसके हिसाब से। लेकिन हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है। तो जो दो स्मॉलर नंबर्स हैं 3 और 4 इनका पहले हमें स्क्वायर लेकर इनके एडिशन करनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 9 प्लस 16 25। फिर जो थर्ड नंबर है सबसे ग्रेटेस्ट उसे लेना है और उसका स्क्वायर लेना है, वो भी 25। तो यहाँ पे 25 यहाँ पे 25। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 5 का स्क्वायर मिला है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट देखिए ध्यान रखिए स्टेटमेंट कैसे है
या फिर उससे आप लिख कर भी ले सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर यह इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स, जो दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर की एडिशन लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के बराबर है। तो हेंस हम यहाँ पे लिखते हैं हेंस 3,5,4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 4, 9 और 12। तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है 12 का स्क्वायर देखिए 144, और 4 और 9 इन दोनों नंबर के स्क्वायर की एडिशन 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होगा, प्लस 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81। अगर हम इनके एडिशन करते हैं तो 6 + 1 7, 8 + 1 9, तो ये 97 और ये है 144। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 स्क्वायर। Hence 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet. यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। थर्ड देखिए 5, 12 और 13। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 13, सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर 13, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 169। और जो अदर नंबर्स हैं 5 और 12, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, 12 का स्क्वायर 144। अगर हम इनके एडिशन करेंगे तो 5 + 4 9, 4 + 2 6 1 169, यहाँ पे भी 169। तो हेंस 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो इसीलिए 5, 12, 13 5, 12, 13 is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 24, 70, 74। तो इन सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो है 74। तो पहले हमें 74 का स्क्वायर लेना है। तो 74 को 74 से मल्टीप्लाई करो, हमें 74 का स्क्वायर मिल जाएगा। या फिर जो एक फार्मूला है a + b ब्रैकेट स्क्वायर, उस फार्मूला से एक शॉर्टकट मेथड है स्क्वायर फाइंड करने की। वो मेथड क्या है देखिए, 4 का स्क्वायर पहले हमें लेना है, 4 4 जा 16, 16 को 6 1 कैरी लेना है। तो 7 4 जा दोनों का मल्टीप्लाई 28 और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 28 2 जा 56 प्लस 1, तो 57 के लिए हमें यहाँ पे 7 और कैरी 5 लेना है। फिर 7 का स्क्वायर 49, इसमें प्लस करना है, तो ये 54 हो जाएगा। तो हमें लिखना है यहाँ पे 54, 5476, यह 74 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें दो जो नंबर्स हैं रिमेनिंग उनके स्क्वायर की एडिशन लेनी है। तो 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, तो 24 का जो स्क्वायर है वो है 576, और 70 का जो स्क्वायर है 7 7 जा 49, और ये जीरो के बदले में यहाँ पे 2 जीरोस। अब हमें इनकी एडिशन करनी है। तो यहाँ पे 6 + 0 6, 7 + 0 7, 5 + 9
14 को 4 कैरी 1, 4 + 1 5, 5476। यहाँ पे भी 5476। तो इसका मतलब 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू 74 का स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए 24, 70 और 74 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 10, 24, 27। तो 10, 24 और 27, पहले हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर, तो 27 का हमें स्क्वायर लेना है। तो जो 27 का स्क्वायर है वो है 729, और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 10 स्क्वायर और 24, दोनों नंबर के स्क्वायर की एडिशन। 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों के एडिशन 676, जो कि 729 को इक्वल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 27 स्क्वायर, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हेंस द नंबर्स 10, 24, 27 does not form a Pythagorean triplet, is not a Pythagorean triplet। यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 60, 61। तो सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर है 61 का स्क्वायर, तो उसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 12 को यहाँ पे 2 कैरी 1, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37, 3721। और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 11 और 60, इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन। तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 60 का स्क्वायर 3600। अगर एडिशन करेंगे हम यहाँ पे 1 + 0 1, 2 + 0 2, 1 + 6 7, 3721। तो दोनों भी नंबर्स यहाँ पे इक्वल हो गए। तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 61 स्क्वायर को। तो इसीलिए जो नंबर्स हैं 11, 60 और 61 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ऐसा हम कह सकते हैं। मेन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन द फिगर 2.17, यहाँ पे डायग्राम दी गई है। एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एम एन पी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी। एन क्यू सेगमेंट एम पी को परपेंडिकुलर है और एम क्यू की लेंथ 9 है। देखिए एम क्यू 9 यूनिट्स एंड क्यू पी इज इक्वल टू 4। पी क्यू या क्यू पी इज इक्वल टू 4। फाइंड एन क्यू, हमें एन क्यू फाइंड करना है। तो आंसर लिखते वक्त भी हमें यही लिखना है, इन ट्रायंगल एम एन पी। एम एन पी इस ट्रायंगल में एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एम एन पी है एंगल 90 डिग्री का है। एंड एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी। एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी। एन क्यू एम पी को परपेंडिकुलर है और यूजिंग थ्योरम ऑफ
ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन हमने क्यों यूज किया है। एन क्यू इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एम क्यू एंड पी क्यू। तो इसीलिए अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन का जो हमने थ्योरम लिया था उसमें एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू और पी क्यू इनका मल्टीप्लीकेशन, एम क्यू इंटू पी क्यू इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर था। तो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू की जो लेंथ है वो है 9 और पी क्यू की जो लेंथ है वो 4। तो 9 इंटू 4 यहाँ पे 36। तो एन क्यू स्क्वायर, स्क्वायर राइट हैंड साइड में जब लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 यहाँ पे 6। तो जो एन क्यू की वैल्यू होगी वो 6 यूनिट होगी। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर 2.18 यहाँ पे फिगर है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्यू पी आर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। सेगमेंट पी एम क्यू आर को यहाँ पे परपेंडिकुलर है एंड क्यू एम आर कोलिनियर। क्यू एम आर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। पी एम इज इक्वल टू 10, पी एम की लेंथ 10 है। क्यू एम इज इक्वल टू 8, तो फाइंड एम आर। तो एम आर की लेंथ फाइंड क्यू आर की लेंथ है। क्यू आर की लेंथ फाइंड करना है तो पहले हमें एम आर की लेंथ फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल है, हाइपोटेनस को अल्टीट्यूड ड्रॉ की है और हाइपोटेनस के अल्टीट्यूड की लेंथ हमें दी गई है और हाइपोटेनस के जो दो पार्ट्स हुए हैं उनमें से एक की लेंथ दी गई है और दूसरे लाइन सेगमेंट की लेंथ हमें पूछी गई है। तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, फिर ये परपेंडिकुलर है, फिर उसके बाद यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर, जो अल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर, इज इक्वल टू, और जो दो पार्ट्स हैं क्यू एम और आर एम, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्यू एम इंटू आर एम। अब पी एम यहाँ पे है 10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 100। क्यू एम की लेंथ है 8 मल्टीप्लाइड बाय आर एम। आर एम की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो आर एम की लेंथ इज इक्वल टू 8 से 100 को डिवाइड होगा तो 100 डिवाइड बाय 8। तो आर एम की जो लेंथ होगी इन दोनों को पहले 4 से डिवाइड होगा, 4 टू ज़ा 4, 25 ज़ा 25 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 12.5 हो जाएगा आर एम। हमें फाइंड करना है क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू हमें लिखना है क्यू एम प्लस आर एम। क्यू आर की लेंथ क्यू एम प्लस आर एम के एडिशन के बराबर। तो क्यू एम 8 प्लस आर एम 12.5, दोनों के एडिशन करते हैं तो 12.5 प्लस 8 20.5, तो 20.5 यूनिट्स क्यू आर की लेंथ यहाँ पे हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सी फिगर 2.19 यहाँ पे फिगर है, फाइंड आर पी एंड पी एस। आर पी और हमें पी एस इन दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ फाइंड करनी है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल पी एस आर। ट्रायंगल पी एस आर में दी गई इंफॉर्मेशन से हमें आर पी और पी एस इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल है
उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का, दूसरा एंगल 30 डिग्री का, तो जो तीसरा एंगल होगा यहाँ पे 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है। तो इन ट्रायंगल पी एस आर इस ट्रायंगल में एंगल पी 30 डिग्री, एंगल एस 90 डिग्री, देन एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो ट्रायंगल पी एस आर है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल का ट्रायंगल हो गया। तो ऐसे ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होती है वो 30 डिग्री के अपोजिट साइड से डबल होती है, जबकि 6 सेंटीमीटर एस आर की हमें लेंथ दी गई है और यह साइड 30 डिग्री की अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाइपोटेनस पी आर। 30 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस के 1/2 टाइम्स होती है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। और इसका रीजन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री ऐसे लिखना है। फिर एस आर की हमें लेंथ दी गई है 6, वो हमें यहाँ पे लिखना है 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर। 2 से 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12 इज इक्वल टू पी आर। तो जो पी आर की लेंथ है आर पी, वो हमें यहाँ पे फाइंड हो चुकी है 12 यूनिट्स। अब जो 60 डिग्री के अपोजिट साइड है एस पी या पी एस, वो हाइपोटेनस के √3/2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एस की लेंथ फाइंड करनी है, तो पी एस इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस पी आर। पी आर हाइपोटेनियस है और उसकी लेंथ 12 है, तो यहाँ पे √3/2 इंटू पी आर की लेंथ 12। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 इंटू √3, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 6 इंटू √3 ये लेंथ होगी पी एस की, तो पी एस इज इक्वल टू 6√3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। डायग्राम में दी गई इंफॉर्मेशन से ए बी और बी सी इनकी लेंथ फाइंड करने के लिए कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो नीचे दी गई यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसे हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में एक एंगल 90 डिग्री का है और दो साइड्स यहाँ पे दी गई हैं इक्वल। तो दो साइड इक्वल दी गई हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो बी सी साइड का अपोजिट एंगल ए और ए बी साइड का अपोजिट एंगल सी, तो ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो एक एंगल तो 90 डिग्री का है, अब रह गए ये दोनों, तो ये दोनों 45 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो अगर ट्रायंगल 45 डिग्री, अगर ये दो एंगल्स 45 डिग्री हो गए, तो ये जो ट्रायंगल है एबीसी वो 45 डिग्री और 60 डिग्री का 90 डिग्री का ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में 45 डिग्री की अपोजिट जिस साइड होती है वो हाइपोटेनस के 1/√2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी इन दोनों की साइड इक्वल है या इनकी लेंथ इक्वल है, ये हमें दिया गया है, ये है गिवन। तो एंगल बी ए सी देखिए, एंगल बी ए सी इसकी वजह से 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इसीलिए ए बी और बी सी जो इक्वल हैं
45 डिग्री के अपोजिट साइड्स हैं, वो AC हाइपोटेनस के 1/√2 टाइम्स हो जाएंगे। तो 1/√2 इंटू AC हमें यहाँ पे लिखना है। अब AC की जो लेंथ है वो √8 हमें दी गई है, तो √8 AC के लिए हमें लिखना है और यहाँ पे 1/√2 लिखना है। अब √8 की वैल्यू 2 इंटू √8 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1/√2 को ही एज इट इज लिखना है। तो जब हम 1/√2 लिखेंगे यहाँ पे, तो √2 और √2 यहाँ का कैंसिलेशन हो जाएगा, तो हमें AB और BC की लेंथ 2 यूनिट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो 2 ये होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। जिस स्क्वायर का एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, जबकि स्क्वायर में दोनों ही डायगोनल इक्वल होते हैं। तो डायगोनल स्क्वायर का 10 सेंटीमीटर है, तो उस स्क्वायर की साइड और उसी स्क्वायर की पेरीमीटर हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब सभी साइड्स इक्वल और सभी एंगल्स 90 डिग्री के। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी 90, 90 और 90, सभी साइड्स यहाँ पे इक्वल। तो लेट ABCD बी ए स्क्वायर। क्वेश्चन में जबकि नाम नहीं दिए हैं वर्टाइसेस के, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए स्क्वायर। सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है और AC इज अ डायगोनल। AC की लेंथ 10 यूनिट हो जाएगी। तो लेट AC इज इक्वल टू 10 यूनिट्स एंड सपोज जो साइड्स हैं AB और BC, AB इज इक्वल टू BC, इन दोनों की लेंथ हमें x सेंटीमीटर या x यूनिट लेनी है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो हम x सेंटीमीटर लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री का है और इसका जो रीजन है वो है एंगल ऑफ स्क्वायर। यह स्क्वायर का एंगल है क्योंकि स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो सभी 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो एंगल B 90 डिग्री का हुआ, तो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC जो है वो 10 है, तो यहाँ पे 10 का हमें स्क्वायर लेना है, इज इक्वल टू AB की लेंथ x, तो AB यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस BC की लेंथ x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, यहाँ पे है 2x स्क्वायर। 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो 2 से हमें लेफ्ट हैंड साइड 100 को डिवाइड करना है और एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 50, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। अब स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में हम लेंगे तो स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 यहाँ पे हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू √50 मतलब 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2। तो 25 का स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज √2। तो 5√2 सेंटीमीटर यह लेंथ होगी AB, या फिर जो साइड है वो हो जाएगी। तो जब हम आंसर लिखेंगे
तब यहाँ पे लिखेंगे साइड इज इक्वल टू 5 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर, और जो पेरीमीटर होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो यहाँ पे 4 इंटू साइड जो है 5 इंटू रूट 2, 5 इंटू रूट 2, तो 5 इंटू 4 20 रूट 2 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगी उस स्क्वायर की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द फिगर एंगल DFE, DFE एंगल 90 डिग्री का एंगल है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। FG इज परपेंडिकुलर टू ED, FG ED को परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल। इफ GD इज इक्वल टू 8, GD की लेंथ 8, FG इज इक्वल टू 12, फाइंड EG, EG की लेंथ हमें पहले फाइंड करनी है, फिर फाइंड FD, FD की लेंथ फाइंड करना है, और EF की लेंथ हमें फाइंड करना है, EF। अब देखिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज को अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जिससे कि GE की लेंथ हमें फाइंड करने आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए लिखना है यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज करके देखिए जब भी क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करना है उससे पहले हमें ट्रायंगल का नाम लिखना है। इन ट्रायंगल DFE एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री, FG is perpendicular to ED, hence using theorem of geometric mean, ये लिखना है। अब देखिए FG जो लेंथ है वो ज्योमेट्रिक मीन है, तो हमें FG का स्क्वायर लेना है, FG स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन GD इंटू EG, तो हम यहाँ पे लिखेंगे GD इंटू EG। अब FG 12 है तो 12 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, GD की लेंथ 8 दी गई है तो यहाँ पे 8 इंटू EG, EG की लेंथ अभी पता चलेगी यहाँ पे EG, तो 8 को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करना है तो 12 का स्क्वायर होगा 144 डिवाइड बाय यहाँ पे 8 इज इक्वल टू EG। अब देखिए EG इज इक्वल टू 144 को 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 8 1 जा 8, तो 6 रहेगा 64, 8 8 जा, तो EG की लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 18, तो EG इज इक्वल टू 18, EG इज इक्वल टू 18 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर यहाँ पे मिल चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वहाँ पे हमें FD की लेंथ फाइंड करनी है, FD यहाँ पे पॉइंट F है तो FD। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो ट्रायंगल GDF राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, DF स्क्वायर इज इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, और हम GD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिखना कैसे है, ट्रायंगल FGD, चाहे इस ट्रायंगल को आप FGD लिखो, GDF लिखो, DGF लिखो, सभी केसेस में हम सही हैं। तो ट्रायंगल FGD इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यह राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो इसकी वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्रायंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट साइड डी एफ हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स, तो जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिए जी डी की जो लेंथ है वो है 8, यहाँ पे लिखना है 8 स्क्वायर, प्लस जी एफ की लेंथ, जी एफ या एफ जी की लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड की है, नहीं यहाँ पे दी गई है 12, तो 12 का यहाँ पे स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 64 और 12 का स्क्वायर 144। अगर हम इनके एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 208 हो जाएगा। 4 + 4 8, 14 + 6 20। अब ये वैल्यू है पी एफ, सॉरी डी एफ का स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर रूट हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये स्क्वायर रूट होगा 208। अब हमें 208 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो 2 से डिवाइड होगा तो 104, फिर 2 से अगर डिवाइड होता है तो 52, फिर 2 से डिवाइड होगा 26, फिर 2 से डिवाइड होगा 13। अब 13 को डिवाइड नहीं होगा, 13 बन जा 13, तो 2 2 और 2 2, तो यहाँ का एक 2 और यहाँ का एक 2 इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, और 2 × 2 यहाँ पे 4 और रूट 13, 13 की पेयर नहीं बनी है तो स्क्वायर रूट के अंदर 13 ही रहेगा, 4√13। तो डी एफ की जो लेंथ है या फिर एफ डी जो हमें फाइंड करना था, एफ डी की लेंथ वो हो जाएगी 4 × √13। सेंटीमीटर यूनिट दिए हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर हमें लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ई एफ की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ई एफ। अब ट्रायंगल ई जी एफ हमें लेना है। ट्रायंगल ई जी एफ इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब यह राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो है वो ई एफ है, तो ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। तो ई जी की लेंथ है यहाँ पे 18, तो 18 का स्क्वायर प्लस जी एफ की लेंथ है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। अब 18 का जो स्क्वायर है वो 324 और जो 12 का स्क्वायर है वो है 144। अगर हम इनके एडिशन करते हैं तो यहाँ पे 4 + 4 8, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 468। फिर से हमें 468 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, फिर 2 से डिवाइड 2, 2 1 = 2, 2 7 = 14, 117। 117 जो है 2 1 = 2, 2 7 = 14, 117 को 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 = 9, 3 9 = 27, फिर 39 को 3 से डिवाइड होगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 13 को 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 = 13। अब जिनकी पेयर बनी है, 2 की पेयर यहाँ पे बनेगी और 3 की बनेगी, तो इन दो 2 के बदले में एक 2 और इन दो 3 के बदले में एक 3 स्क्वायर रूट के बाहर लेना है हमें। तो ई एफ की वैल्यू देखिए कैसे होगी, स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 468 होगा,
तो इसके लिए हमें लिखना है एक 2 स्क्वायर रूट के बाहर, एक 3 स्क्वायर रूट के बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर जिसकी पेयर नहीं बनी है 13। तो 2 इंटू 3, तो ई एफ की जो लेंथ होगी, ई एफ इज इक्वल टू, वो होगी 6 इंटू रूट 13। तो 6 इंटू रूट 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. रेक्टेंगल में सभी एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल की डेफिनेशन ही है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिस क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का नाम नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे रेक्टेंगल का नाम लिखना है कि लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल। सपोज ए बी सी डी यह एक रेक्टेंगल है, तो उसमें हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ सपोज बी सी है 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, और सपोज ब्रेड्थ ए बी है 12 सेंटीमीटर। अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं ए सी, तो यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हमें लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी जो एंगल है वो सपोज 90 डिग्री का है, और लेट ए बी इज इक्वल टू 12 और बी सी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम डायगोनल की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो ए बी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी की जो लेंथ है वो है 35, तो यहाँ पे 35 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 144 प्लस 35 का जो स्क्वायर है 5 5 ज़ा 25 कैरी 5 25 लिखना है, और 3 4 ज़ा 12, तो 1225। जब भी यूनिट प्लेस में 5 हो और हमें उस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो, तो हमें क्या करना है, देखिए पहले 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, फिर 5 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर हो, चाहे 1 डिजिट या 2 डिजिट, 3 है तो उसके आगे का एक नंबर लेना है, 3 के आगे का नंबर 4 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना है, तो हमें 35 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर की एडिशन करनी है, तो 4 + 5 9, 2 + 4 6, 2 + 1 3, यहाँ पे 1 1369 1369 ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर जो है वो यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1369। तो 1369 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए 1369 को हमें डिवीजन मेथड से डिवाइड करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो दो नंबर्स के यहाँ पे पेयर बनेंगे, दो डिजिट्स के। 13 को
4 4 जा 16, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9। फिर यहीं 3 यहाँ पे लिखना है, एडिशन माइनस, 3 + 3 6, 13 - 9 यहाँ पे 4। अब नेक्स्ट पेयर नीचे लेना है 69। फिर यहाँ पे एक नंबर लिखना है जिससे कि इसे यहाँ पे जो नंबर बनेगा उससे उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद 469 को डिवाइड हो जाए। तो जबकि 6 यहाँ पे है, 46 यहाँ पे है, 6 7 जा 42, 7 से डिवाइड हो सकता है। तो 7 डिजिट यहाँ लिखकर 7 से ही 67 को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 + 4 46। तो यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, प्लस माइनस रिमाइंडर 0, तो 37 सेंटीमीटर आंसर यहाँ पे होगा।